अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स लेके चलेंगे। लिमिट सेकेंड ईयर का ही एक टॉपिक है और कैलकुलस का अगर देखा जाए तो बेस टॉपिक होता है। लिमिट्स हमारे पास अगर देखा जाए तो तब यूज़ होता है जब किसी फंक्शन में वैल्यूज़ क्या आ जाएं, अनडिटर्मिनेंट आ जाएं। सर ये अनडिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या? भाई अनडिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है लेट सपोज 0/0। मैं पहले आपके सामने कुछ एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखता हूँ। इसका किसी भी कैलकुलेटर में कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। सर क्यों नहीं है? भाई इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो हमें आज तक इन्फिनिटी की कोई वैल्यू ही नहीं पता। अगर हाँ पता होती इन्फिनिटी की वैल्यूज तो हम अपने बहुत सारी ऐसी भी इन्वेंशंस हैं जिसे हम आराम से पूरा कर सकते थे। अच्छा, इसी वीडियो में मैं आपको लिमिट्स के पास पेपर्स ही एनईडी के जो हैं वो फॉरन करवा दूंगा और उसी के बाद जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें कोई सा भी एक एयर पूरा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। हाँ, जो उसमें इंटीग्रेशन आएगी वो मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये इंटीग्रेशन आपने करनी किस तरीके से, ताकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो चीज़ आपको दोबारा से एक दफ़ा और रिकॉल हो जाएगी। तो पहले तो अनडिटर्मिनेट फॉर्मेट याद करते हैं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी। ठीक है जी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सब आपके पास क्या कहलाती हैं? अनडिटर्मिनेट फॉर्म। 1 2 3 4 5 5 तरह की अनडिटर्मिनेट फॉर्मेट हमारे पास हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास जो एक्सेप्टेबल रीजन होते हैं लिमिट्स में वो कौन कौन से होते हैं? लेट सपोज हमें पता है कि भाई किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल होता है लिमिट्स के अंदर, और इसी तरीके से किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के बराबर होगा। ये भी एक्सेप्टेबल रीजन हो, यानी कि एक्सेप्टेबल आंसर्स हो सकते हैं। बट जो ऊपर वाले हैं वो हमारे पास एक्सेप्टेबल इतनी आसानी से नहीं हो सकते। हम लिमिट्स करेंगे यहाँ पर एक नए तरीके से, जिससे आप लोग हार्डली 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर अपनी तमाम लिमिट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं लेक्चर को इस तरीके से ब्रेक करूंगा कि पहले मैं आपको सिंपल लिमिट्स करवाऊंगा, फिर उसके अलावा लिमिट ऑफ इन्फिनिटी करवाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट करवाऊंगा, फिर बायनोमियल लिमिट्स करवाऊंगा, और लिमिट ऑफ दी सीक्वेंस कब डिस्कस करूंगा? जब मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फंक्शन होगा तो फंक्शन के अंदर मैं आपको लिमिट ऑफ दी सीक्वेंस आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए देखो यहाँ पर हमें काम किस तरीके से करना होगा। मैंने कहा ना कि हमें इंटर वाला पैटर्न नहीं यूज करना होगा, इंटर वाला पैटर्न बहुत लंबा हो जाता है। हम यहाँ पे यूज करेंगे एल ऑपिटल रूल। सर ये क्या चीज है? भाई एल ऑपिटल रूल हमारे पास कब कहाँ कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में सुनना। ये अमूमन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है एल ऑपिटल रूल, और हम इसको एप्टीट्यूड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम जल्द अज जल्द सॉल्व, यानी कि हमारा काम जल्द अज जल्द हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एल ऑपिटल रूल की सबसे पहले कंडीशंस पढ़ेंगे। अगर आपके पास लिमिट का कोई भी क्वेश्चन है और उस कोई भी क्वेश्चन में आपके पास इस तरह की फॉर्मेटिंग होती हुई आ रही है, आई रिपीट, आपके पास लिमिट का कोई सा भी सवाल हो और उसमें लिमिट पुट करने के बाद आपको ऐसी कंडीशन बनकर दिख रही हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे? डेरिवेटिव का इस्तेमाल करोगे। अब आप बोलोगे सर लिमिट के अंदर डेरिवेटिव का काम क्या है? तो आइए आपके सामने एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि मैं इसमें किस तरह आपने एल ऑपिटल रूल को यूज करना और मेरी बात कैसे आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ सकती है। लिखा हुआ है आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 या x अप्रोचेस टू 3, ये हो जाएगा x² -9 अपॉन x -3। तो सर अगर आप वाली कंडीशन देखें जो आपने इतनी सारी ऊपर अनडिटर्मिनेंट फॉर्मेटिंग लिखवाई है, तो उस अनडिटर्मिनेंट फॉर्मेटिंग में हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? सबसे पहला काम हम करेंगे यहाँ पर अप्लाई करेंगे लिमिट। अप्लाई लिमिट करेंगे
तो अप्लाई लिमिट करने पे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9, 3 माइनस 3। ओके सर, ये तो एक अनडिटर्मिनेट फॉर्मेटिंग मिल गई। जी हाँ, एक अनडिटर्मिनेट फॉर्मेटिंग है जो आपको ऊपर दिख रही होगी 0/0, जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सर व्हाट ने, यानी कि अब क्या करना चाहिए आगे इसके, तो भाई सबसे आसान तरीन का मैंने कहा था कि एल ऑपिटल रूल के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अप्लाई करोगे लिमिट, और अगर लिमिट 0/0 या कोई सी भी अनडिटर्मिनेट फॉर्मेटिंग में आ जाएगी तो फिर आप वहां पे एल ऑपिटल रूल यूज करोगे। अब क्या होगा सर, चलो बेटा, एल ऑपिटल रूल के लिए वर्किंग क्या होगी, पहले स्टेप्स याद रखना, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव। अगर ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 1। देखिए ना भाई, अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो कितना हो जाएगा, 2x, डेरिवेटिव ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 0। एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 0। अब आपने क्या करना है, दोबारा से एक्स की जगह पर 3 रखना है, तो ये देख लीजिए आपका सिंपल आंसर आ जाएगा कितना, 6। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एक लिमिट का क्वेश्चन दिया और मेरे पास जो अब लिमिट अप्रोच हो रही थी उस अप्रोचिंग को करके देखा, तो मुझे क्या मिल गई, यहाँ पर एक अनडिटर्मिनेट फॉर्मेटिंग मिल गई। और अब इस अनडिटर्मिनेट फॉर्मेटिंग को मुझे ख़त्म करना था, तो ख़त्म करने के लिए मैंने एक रूल इस्तेमाल किया, उस रूल का नाम होता है एल ऑपिटल रूल। और एल ऑपिटल रूल के अकॉर्डिंग आप ऊपर अलग डेरिवेटिव करोगे और नीचे अलग डेरिवेटिव करोगे। डेरिवेटिव करने के बाद आपने क्या अप्लाई करनी पड़ेगी, दोबारा से लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। स्टेपिंग याद कर लो, एल ऑपिटल रूल के लिए सबसे पहले लिमिट अप्लाई होगी, अनडिटर्मिनेट फॉर्मेट आ जाएगा, तो सेकंड पार्ट क्या होगा, आपने डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, देन अगेन आपने लिमिट पुट करना पड़ेगी। आसान अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये भी बहुत लंबे लंबे स्टेप्स हैं। जी नहीं, इसको आप छोटा कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप आराम से कर लोगे। मैं तकरीबन आपको सिंपल लिमिट्स के 5 से 6 सवाल खुद करवाऊंगा, फिर एनईडी के हाथ के हाथ इसके पास पेपर भी आपसे डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के अंदर। चलें जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x³ माइनस 2x² प्लस का x डिवाइडेड बाय 4x² प्लस का 2x। तो अब आप कहेंगे सर सबसे पहला काम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें लिमिट, तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा सर, हमें 0/0। ये बात तो सर फिक्स्ड है। तो सर अगर हमें इससे बचना है तो हम क्या करेंगे भाई, अब दो ऑप्शंस हैं। देखो, यहाँ तो ऊपर से x कॉमन लेके कैंसिल आउट करो, फिर अप्लाई करोगे लिमिट तो आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट पेपर पेन यूज करे बगैर कि इसका आंसर आएगा 1/2। तो सर ये तो आपने बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट कर दिया। तो मेरे दोस्तों आइए एक और तरीके कार से चलें, आप इसको अगर यानी कि लास्ट वाले मेथड से करते हो, देखते हैं कितना आएगा। तो भाई आपने पहले अप्लाई करी लिमिट, तो 0/0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए दोबारा से इस पे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9x² माइनस का 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 8x प्लस का 2। ठीक है जी सर, अब क्या करें, अप्लाई लिमिट कर दो। तो भाई अप्लाई लिमिट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब आपको वो जो मैं डायरेक्ट करके बता रहा था वो कैसे करके बता रहा था, तो उसके बारे में बात सुन लीजिए। डायरेक्ट में मैं इस तरीके से कर रहा था कि जब मैंने ऊपर से x लीनियर कॉमन लिया, x⁻1 कॉमन ली और नीचे से x⁻1 कॉमन ली, तो जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो भाई 0 तो किसी नंबर में भी ऐड हो तो वो क्या होगा, वो नंबर सेम आ जाएगा, क्योंकि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि किसी के साथ भी ऐड करवा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वही काम मैंने यहाँ पर कर लिया। हाँ, अगर ये काम आपके पास इन्फिनिटी में होता तो फिर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, फिर हमें इसको दोबारा से अगेन एंड अगेन डेरिवेटिव पर लेके जाना पड़ता। ठीक है जी, आइए जी 2-3 क्वेश्चन इसके और भी करते हैं ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका पहली बारी में ही इंशाअल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाए। चलिए जी, एक और क्वेश्चन आ गया, लिमिट x approaches to 2 x square 5x plus 6 divided by x square माइनस का 7 और प्लस का 10। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप अप्लाई करोगे लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पे आपको ये क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट अगर देखें तो 4 और प्लस 6 10 हो जाएगा और 2 5 10, ऊपर तो सर 0 आ जाएगा, नीचे कितना होगा देखें 2 7 14 और ये भी कितना हो गया 14। ओके सर, ये तो एक अनडिटरमिनेट फॉर्मेटिंग आ रही है। तो भाई अगर अनडिटरमिनेट फॉर्मेटिंग आ रही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम जाएंगे डेरिवेटिव पर। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 2x माइनस 5, ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 7। अब देखते हैं अप्लाई करने पे लिमिट कितना मिलता है। देखिए भाई, एक बार डेरिवेटिव अप्लाई करिए लिमिट, डेरिवेटिव लिया फिर अप्लाई करेंगे लिमिट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5 4 माइनस 7, ये हो जाएगा -1 -3। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा लिमिट्स का। ठीक है जी, आप इसे देखिए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलें जी, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन भी करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट t अप्रोचेस टू 5 t स्क्वायर प्लस का 3t माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर 13t माइनस का 10। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे अप्लाई लिमिट, और अप्लाई लिमिट पे वो देखो सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने पे अपना आंसर दे देते हैं। तो शायद इसके साथ भी ऐसे ही कुछ रूल हो। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई लिमिट करूँ तो फिर देखते हैं कितना आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, 5 5 25 और 3 5 कितना हो जाएगा 15, और 15 के बाद कितना हो जाएगा 10। अगर आप क्या करें यहाँ से 25 ये हो जाएगा, आपके पास कैलकुलेटर तो आप कैलकुलेटर से काम कर लेंगे, 3 5 15, ये हो जाएगा आपके पास कितना, तकरीबन हो जाएगा ये 40। ठीक है जी, अब 40 होने के बाद आपने 10 माइनस करने दें तो ये हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 30, सॉरी ऊपर हो जाएगा 30, नीचे देखते हैं कितना हो गया आपके पास 2 5 5 5 25, 25 को 2 से मल्टीपल दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 50। 50 को आप क्या करें, 50 को प्लस करवाइए 13 इंटू 5 से, तो ये देखिए कितना आएगा। आने के बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाला। देखें बहुत कम ऐसा पॉसिबल होता है कि आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें और लिमिट पुट करने पर ही आपको एक काम मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल रीजन होता है। अदरवाइज अब तक मैंने पीछे 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस करवाए और तीनों क्वेश्चंस में दूर दूर तक कहीं ऐसा काम नहीं हो रहा था सिवाय इस क्वेश्चन के। ठीक है जी, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा ताकि चीज़ें और ज़्यादा आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x approaches to 2 x square 5x plus 6 divided by x square माइनस का 12x प्लस का 20, ये क्वेश्चन करके दिखाना है आपने होमवर्क में, और उसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है होमवर्क में। सेम ट्रिक से चलिएगा तो बहुत सुकून से हो जाएगा आपके पास। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा, जो मैंने आपको ये लास्ट में लिख के दिया है, बाकी दो तो बहुत ज़्यादा ही सुकून से हो जाएंगे आपके पास। इसके बाद हम फौरन ही किस पे बात करेंगे, बायनोमियल लिमिट्स पर, और बायनोमियल लिमिट्स के बाद हम बात करेंगे लिमिट्स ऑफ इन्फिनिटी। देखो बायनोमियल लिमिट्स में डायरेक्ट मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप लोग विद इन अ सेकेंड अपना आंसर कंफर्म कर दोगे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। सर हाउ इज दिस पॉसिबल, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे तो आपको और मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलें जी, मैं बात कर रहा था ऐसे क्वेश्चंस की, जब हम ऐसे क्वेश्चंस अपने इंटरमीडिएट लेवल पे सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगाते हैं सॉल्व होने के लिए। रीज़न क्या है कि पहले हम वहाँ पे सपोज करें फर्स्ट टर्म को 1 बनाते हैं, बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करके उसके लिमिट चेंज करते हैं, फलाना ढिमकाना। तो भाई सबसे पहला काम अब आपको मैं सिखाता हूँ किस तरीके से ट्रिक काम करती है। यहाँ पर लिमिट कहाँ अप्रोच हो रही है, ए, तो बेस पर लिख दीजिए ए, बेस की पावर कितनी है n, n से मल्टीपल करवा दीजिए, और क्या करोगे n से n में से 1 को माइनस करा दो, हो गया सॉल्व। आई रिपीट वंस अगेन, जहां पे लिमिट अप्रोच हो रही होगी, जिस भी यहाँ पे b हो तो यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ पे c हो तो यहाँ पर c आ जाएगा। सही है जी। आपके पास सपोज करो यहाँ पे a था, अप्रोच a पर हो रही थी, मैंने यहाँ पर a लिखा, n से मल्टीपल करवाया और n में से माइनस करवाया, लाइक अ डेरिवेटिव का रूल। क्योंकि सर बायनोमियल में आप डेरिवेटिव सिखाया था, जी हाँ, वैसे ही पावर से मल्टीप्लाई करवाया और पावर में से एक माइनस करा दिया, और बेस जो भी जहां पर भी लिमिट अप्रोच हो रही होगी वहां पर इस वहां पर जो जहां पे भी लिमिट, जिस नंबर पे भी लिमिट अप्रोच हो रही होगी वो मेरी यहाँ पर बेस बन जाएगी। ठीक है जी। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा बच्चों को मसला होता है कि सर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई पैटर्न वही है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर तो कहीं दूर दूर तक n नहीं लिखा, तो भाई उनको थोड़ा सा विजुलाइज कराना पड़ता है कि सर n है। तो अब बताओ, पहले अप्रोच हो रही थी a पर, अब अप्रोच हो रही है 1 पर। सही है जी। और क्या होगा, n से मल्टीपल करवाएंगे और टोटल में से एक माइनस करा देंगे। तो भाई n 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहती है, 1। तो बेटा ये लीजिए, आपके पास इसका आंसर सिंपल कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। वरना हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्रोक्सीमेट 10 या चलें भाई बहुत हुआ 8 मिनट लगते, 10 मिनट मैंने बहुत बोल दिया, तकरीबन 8 मिनट तो लगते ही थे सॉल्व करने में। तो आप इस ट्रिक से करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके सारे आंसर बहुत सुकून से आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस और भी करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पे भरपूर क्लियर हो जाए। जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर m, a की पावर m अपॉन x की पावर n और a की पावर n। सर अब क्या करें, अब तो ये रूल आपने जो सिखाया था ये तो वैलिड नहीं रहा। नहीं नहीं, अभी भी वैलिड रहेगा भाई। सबसे पहला काम क्या बनाओ, एक फ्रैक्शन बनाओ। लास्ट क्वेश्चन में वो नीचे n टर्म्स नहीं दी पावर की, अब क्या आ गई n टर्म्स, तो काम बहुत देख कर होगा। सबसे पहले
क्या लिखोगे यहाँ पर, ऊपर m लिखोगे, नीचे n लिखोगे। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर्स अलैदा अलैदा हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, अप्रोच कहाँ हो रही है, लिमिट a पर हो रही है, कितना हो जाएगा, ऊपर m-1, नीचे n-1। ठीक है जी। जैसी नीचे वाली बेस ऊपर जाएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये देखिए m/n, a की पावर m-1 माइनस n और +1, बेसिस सेम कर दीजिए। तो ये लीजिए बेटा, आपके पास इसका ये फाइनलाइज आंसर आ गया। इससे आसान यानी कि जो ट्रिक है मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस सिंपल इस तरीके से करवा देता हूँ। इससे आसान और ये एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अभी देख लेंगे हम पास पेपर्स तकरीबन 20 ईयर्स रखें तो उन 20 ईयर्स में से कुछ ना कुछ पास पेपर्स के लिमिट से क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपको लिमिट से रिलेट करते हुए समझ में आ गए होंगे। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में और इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सुनो भाई। यहाँ पर पावर m या नीचे पावर n वगैरह नहीं थी, सिंपल पावर थी। बट यहाँ पे पावर 1 थी, बट यहाँ पे पावर क्या आ गई, n। तो यहाँ पे रूल दोनों जगह क्या होगा, अप्लाई करना होगा। सबसे पहले a की पावर और n की पावर दोनों को क्या लिख दिया, उसका कोफिशिएंट बना दिया, और दोनों की पावर a लिखकर और दोनों पावर में से -1 करवाया। और फिर यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके, सिंपल लॉज यूज करके हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका फाइनल आंसर बना लिया। इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस मैं आपको और दे देता हूँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उससे आपको बड़ा फायदा होगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा होमवर्क। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x की पावर m, 1 की पावर m, x की पावर n, 1 की पावर n। बस आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम ट्रिक यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपकी लिमिट की जो ये सिंपल बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, आप उन्हें आसानी सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिट ऑफ इन्फिनिटी। लिमिट ऑफ इन्फिनिटी के बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, अपनी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के ऊपर ही बात करेंगे। देन लास्ट में फिर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। और देन उसी के बाद इसके अंदर हम क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं लेक्चर अलग बनाऊंगा और उससे पहले यानी कि लिमिट ऑफ इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल वगैरह के पास पेपर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी। आप ये कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे। चलें जी, अब आ गया आपके पास क्या, लिमिट ऑफ इन्फिनिटी। अब लिमिट ऑफ इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लंबा मेथड हो सकता है। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा भाई, लेट्स सपोज कि हाईएस्ट टर्म जो भी आपके पास थी उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया होगा, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। वो एक लंबा प्रोसेस है। मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। याद रखना, अगर ऊपर नीचे की पावर सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स आपके पास आपके आंसर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैं सर, ये कैसे पॉसिबल है? चलें जी, आइए ज़रा आपके फर्स्ट यानी कि जो सेकेंड ईयर का मेथड है वो ये डेरिवेटिव से चेक करते हैं। चलिए जी, अप्लाई किया भाई तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मिलेगा। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x माइनस का 5, ये हो जाएगा 10x प्लस का 6। अगेन डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओवर कितना हो जाएगा आपके पास 10। यहाँ पर भी आप डेरिवेटिव जब लोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब जब सॉल्व करोगे तो 1/5। तो मेरे ख्याल में आसान जो होगा वो ये वाली चीज है। अगर ऊपर नीचे की, आई रिपीट, अगर ऊपर और नीचे की पावर सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके आंसर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए जी, आइए इसका एक और क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे कि आपके पास आ गया ये वाला एक क्वेश्चन,
a limit t approaches to infinity, 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है जी। अब देखें कि ऊपर और नीचे के जो नंबर्स हैं, अगर हाईएस्ट टर्म को देखी जाए तो वही ऊपर भी आपके पास कितनी है, टी स्क्वायर है, और नीचे भी टी स्क्वायर है। तो अब बज़ाहिर तो इसका आंसर लग जाएगा सर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बट अगर हम डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो फिर देखते हैं कितना आएगा। क्या उससे भी 2 आएगा? जी हाँ, उससे भी आपके पास 2 आएगा। ठीक है जी। तो वही काम करेंगे। देखो भाई, ऊपर नीचे की जो पावर्स हैं वो सेम है, तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना था, 2, और इसका 1, तो 2/1 लिखें या सिंपल 2 लिखें, दोनों ही एक्सेप्टेबल में आ जाएंगे आपके पास। इसी तरीके से आपके पास आ रहा है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, इसमें अगर हम डेरिवेटिव पर जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा। क्यों ले लेगा सर? क्योंकि बेटा डेरिवेटिव का मतलब ये आएगा कि ये हमें लंबा टाइम, इतना टाइम लंबा टाइम इसलिए भी दे सकता है क्योंकि पहले हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेस सेम, वो जो फिर लंबे जो डेरिवेटिव के रूल होते हैं वो यूज़ करना पड़ेंगे। बट अगर हम इसे आसान तरीके सॉल्व करना चाहें तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखें भाई, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं, ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया आपने और ये टी स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया आपने, और नीचे भी सिंपल यही कर दें। तो बज़ाहिर तो भाई इसका आंसर आपको लगेगा सिंपल क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी ही आएगा। सर क्यों इन्फिनिटी आएगा, ज़रा इसके बारे में बात करें। क्या देखते सर क्या आंसर आता है। भाई ये चीज़ पूरी गई, सही है, और यहाँ से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो तो सबको पता ही है कि काम किस तरीके से हुआ यहाँ पे। अब ये देखें रूट टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा सिंपल टी। अब देखिए ये वाली, अब रूट से ये हो जाएगा टी अपॉन टी, अब आप अप्लाई करके देखें इसके ऊपर लिमिट, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद एक और तरीके कार के आंसर आते हैं कि जिसमें वो पावर शावर लगी होती है, तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो मैं उसके बारे में भी आपको एक क्वेश्चन उससे भी रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलें जी, अगर आपके पास कोई इस तरीके की अजीब व गरीब लिमिट आ रही है तो इसको भी हम बहुत अलग तरीके से सॉल्व करते थे इंटर में। तो भाई इसका भी एक फार्मूला है। फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी। अब आप सोचेंगे सर ये इसमें ए और बी क्या हो सकता है। तो बच्चों ए और बी फाइंड करना इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ए और बी कैसे फाइंड होता है मैं आपको बता देता हूँ। ए जो होगा वो हमेशा आपके पास यहाँ से ये चीज ए हो जाएगी अलोंग विद साइन, और ये चीज रहेगी आपके पास पावर कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। चलें जी, अब देखते हैं यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, -3x इंटू 4x। 3 से 3 कटा, ये कितना आ जाएगा आपके पास, -12। और अगर ऑप्शंस में e की पावर 1/12 लिखा हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढते रहिएगा और उसे सॉल्व करते रहिएगा। आई रिपीट,
ए क्या हो जाएगा, ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि पूरी चीज ये ए हो जाएगी और ये वाली पूरी चीज बी हो जाएगी। और फिर आप जब सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास सिंपल आसानी से आपके आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद जो एक बस थोड़ा सा ही रह गया, ये इतना ज्यादा लंबा नहीं बचा। अब इसके बाद हमारे पास जो टाइम लेगा वो है, लेट सपोज कि एक्सपोनेंशियल लिमिट्स किस तरह करनी होती हैं सॉल्व, उसकी भी एक ट्रिक मौजूद है। देन फिर ट्रिग्नोमेट्री, और फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्या करेंगे, वही लिमिट्स के पास पेपर्स हम जो हमने करने। ठीक है जी। तो इसके बाद अब एक छोटा टॉपिक है हमारे पास, लिमिट ऑफ ई के ई एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को किस तरह सॉल्व करते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट नोटेशन होता है लिखने का, वो नोटेशन भी लिखते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस करते हैं। और देन फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर आपके सामने आएगा। ओके जी। अब आपके सामने ये आ गई एक्सपोनेंशियल लिमिट सॉल्व करने का तरीकेकार। हो सकता है कि आपने अपने रेगुलर में इस तरीके से पढ़ी हो, और सम टाइम रेगुलर में इसको इस तरीके से भी पढ़ाया जाता है। वो अमूमन बच्चे समझते हैं कि जो बॉक्स में नंबर होगा वही यहाँ पर आ जाएगा, तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए इससे रिलेट करते हुए बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, वो बुक के क्वेश्चन जो हैं वो दो वो ही आ जाते हैं, और उनको भी आसान तरीके से सॉल्व करने की भी एक ट्रिक मौजूद है। मैं वो दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगा विद दी हेल्प ऑफ ट्रिक। चलें जी, आपके सामने मैं लिखता हूँ वो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये रहा। ये बहुत ज़्यादा एनडी के अंदर जो आपके पास रिपीटेशन पे आते हैं इस तरह की क्वेश्चन, अभी पास पेपर्स देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 ओवर x। सर अब क्या करें, ये तो हम फंस गए आके यहाँ पर काम करते वक्त फंसेंगे बहुत बुरी तरीके से। नहीं भाई, आराम से काम होगा, टेंशन ना लो। सर अब आपने सिखाया कि यहाँ पर काम करने के लिए दो चीजों का होना लाजिम है। सर वो दो चीजें कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहला काम कि यहाँ पे -1 नहीं है, तो सर अगर मैं यहाँ पर -1 लिख दूं तो बात हो जाएगी सही? नहीं भाई, बात होगी गलत। आपको -1 के साथ +1 भी करना पड़ेगा। ओके सर, चलें ठीक है सर, हमने यहाँ पर +1 भी कर लिया। तो भाई ये कितना हो जाएगा, -3। लिमिट x टेंस टू 0 3 e की पावर x -3 माइनस e की पावर x +1। दोनों के साथ मैंने यहाँ भी दोनों साथ नहीं, अभी सिंपल a की जगह क्या लगा दिए यहाँ पर e, यानी कि सिंपल x लगा दिया। सर थ्योरम सर एक साइड पे तो एप्लीकेबल हो सकता है बट दूसरे में नहीं हो सकता। भाई दूसरे में भी आराम से हो जाएगा। किस तरह करोगे? लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ये देखो भाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, 3 कॉमन लीजिए, e की पावर x -1 ओवर 3, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -x और -1 ओवर x। अब फिर से मसला आ जाएगा। सर मसला क्या हो गया कि यहाँ पर चाहिए नीचे कितना, -1। तो सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा मेथड होगा, क्यों ना हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करें सर? चलें जी, आ जाए डेरिवेटिव से भी देख लेते हैं कितना हो जाता है यहाँ पर, कि डेरिवेटिव से हमें क्या आंसर दे रहा है, वरना तो इससे बहुत लंबा काम हो जाएगा। अब इसके बाद आंसर आ तो जाएगा, आंसर आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, बट शायद डेरिवेटिव करने पे हमें ये और आसान दे दे। तो आइए जी, डेरिवेटिव पे कितना हमें ये आंसर दे सकता है। भाई ऊपर डेरिवेटिव लीजिए तो e की पावर 3x तो सेम रही, ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा खत्म। यहाँ पे इसके आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जी, अप्लाई कर दीजिए लिमिट। ठीक है जी, e की पावर 0 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर, ये लीजिए 4 आपका फाइनल आंसर आ गया।
आई रिपीट, मैं दोबारा से यहाँ पे बात रिपीट करता हूँ, शायद थोड़ा सा तेज चला गया मैं। सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर का, तो e पावर 3x डेरिवेटिव सेम रहेगा, और ये हो जाएगा e की पावर -x बराबर में बेस का डेरिवेटिव लिया तो कितना आ जाएगा -1। तो ये कितना होगा, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। अब आपने क्या करना है, e की जगह पर 0 रखना है, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, फिर आप करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर mx माइनस nx अपॉन x। इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों को कितना आ जाएगा आपके पास, m माइनस n आंसर आएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा था, ठीक है जी। बस अब मैं इसी के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट करवाने के बाद फिर मैं आपको करवाऊंगा क्या, पासेबल डिस्कस करूंगा आपसे, देन फिर हमारे पास ये लिमिट्स का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।